नमस्कार दोस्तों। 2014 से 2024 के चुनाव होने तक अगर देखा जाए तो मोदी सरकार को संसद में कभी भी बहुमत का टोटा नहीं रहा कि उनके पास बहुमत नहीं है। सरकार ने जब जो चाहा पास करा लिया, वो चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, नवीन पटनायक जैसे नॉन एनडीए पार्टी ने खूब मदद की सरकार को भी और अपना एजेंडा पूरा कराने में भी मदद किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति ऐसी पलटी कि सरकार का दमखम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिक गया। अब जो कुछ हुआ है उसमें चंद्रबाबू और नीतीश कुमार की सरकार को बचा नहीं पाएंगे। वो इसलिए भी क्योंकि सरकार की चाबी आ गई है विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो इस वीडियो में आप समझिए कि लोकसभा में कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन वाला संशोधन विधायक बिल रख दिया और इस बिल को स्वीकार करना है या नहीं, इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग कराई तो सरकार के दमखम की पोल खुल गई। जब लोकसभा में वोटिंग हो रही थी तब संसद टीवी के जरिए पूरे देश ने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कितने सांसद हैं, कितने विरोध में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उसी वोटिंग का स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया जाने लगा जिसमें सरकार के नंबर का पोल खुल गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसमें बता दिया कि कहां से पास करा पाएंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई और लोकसभा की डिजिटल वोटिंग स्क्रीन पर जो दिखा वो सरकार के पक्ष में नहीं है। सरकार के पक्ष में उतने भी वोट नहीं पड़े जितने उनके पास सीटें हैं। पूरे वोट तो विपक्ष वालों के पास भी नहीं लड़े, लेकिन सरकार की तुलना में विपक्ष के वोट इतने भी कम नहीं पड़े। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है 272 और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में जो पड़े वो सिर्फ 269 और फिर बिल के विरोध में पड़े 198 वोट। सांसदों ने वोट डाला। वोटिंग से बिल के लोकसभा में स्वीकार होने को मंजूरी मिली है कि इस पर चर्चा करेंगे। कोई कानून नहीं बना है अभी, सिर्फ मंजूरी मिली है कि हम इसे लोकसभा में चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में वोटिंग के टाइम मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था कि आपको उस वक्त रहना है। एनडीए की पार्टियों ने सभी सांसदों को वोट देने की हिदायत भी दी थी और संसद में वोटिंग के लिए पार्टी व्हिप यानी कि पार्टी का निर्देश जारी करने का सिस्टम भी है। फिर भी बहुमत के 272 से भी कम वोट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में पड़े। ये संभव है कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने वोटिंग में ये सोचकर जोश नहीं दिखाया कि बिल तो जेपीसी के पास जा ही रहा है, फिर हमें क्या ही मतलब, अभी कौन सा पास होने वाला है, इसलिए हम वोटिंग ना भी करें तो चला जाएगा। सरकार की ओर से वोटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, नितिन गडकरी जैसे सांसद नहीं थे, लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी ने भी वोट नहीं डाले। अब असली कहानी ये है कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल कर लेकर तो आई है, लेकिन संसद में इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास न तो लोकसभा में बहुमत है न राज्यसभा में। सरकार में बने रहने के लिए लोकसभा राज्यसभा में बहुमत है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जैसा संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए सरकार के पास नंबर नहीं है। फिर भी सरकार अड़ी हुई है कि करना है तो बस करना है। हालात ये हैं कि राहुल गांधी के विपक्ष की मदद के बिना सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास नहीं करा पाएगी। 272 वोटों से ही काम नहीं चलेगा। लोकसभा में 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी। 543 में से 2/3 सांसदों के पक्ष में वोट नहीं दिया तो बिल पास नहीं होगा। राज्यसभा में सरकार को 164 वोटों की जरूरत पड़ेगी और दोनों ही सदनों में सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है। बिल का विरोध कर रहे विपक्ष के पास लोकसभा में 205 जबकि राज्यसभा में 85 सांसद हैं। जब वन नेशन वन इलेक्शन पेश हो रहा था तब वोटिंग हो रही थी और तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में नहीं थे। सबसे मेगा प्रोजेक्ट के नंबर गेम में सरकार कमजोर पड़ी तो विपक्ष के तेवर मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, धर्मेंद्र यादव ने साफ कर दिया कि असंवैधानिक बिल है जो चुनाव आयोग को अवैध अधिकार देने के लिए लाया गया है। बिल तो पास नहीं होंगे,
जो पार्टियां विपक्ष में बैठ रही है उनमें कोई फूट भी नहीं दिख रही। सरकार के इशारा साफ है कि सरकार कोई भी उम्मीद न रखे। सब कुछ जानते समझते हुए सरकार आगे वन नेशन वन इलेक्शन पर बढ़ेगी तो संसद में मुसीबत के तारे भी दिख सकते हैं। सरकार की खीस साफ दिखाई दे रही है और सरकार तो जैसे इंतजार कर रही थी कि कोई मांग दे कि बिल को जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए। विपक्ष से जैसे ही मांग उठी, अमित शाह मान गए और कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब भी मोदी जी ने कहा था कि इसे जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति में भेजना चाहिए और उन्होंने ना नू करने से पहले ही जेपीसी के पास भेजने को तैयार हो गए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए सरकार आंकड़े नहीं दिखा पा रही, चाहती है कि प्यार मोहब्बत से काम निकल जाए। स्पीकर ओम बिरला विपक्ष पर इतने उद्धार हुए हैं कि जितने दिन चाहेंगे उतने दिन का समय चर्चा के लिए दे देंगे। संसद में विवादित मुद्दे हैं, जेपीसी के पास भेजने का सिस्टम है, लेकिन जेपीसी की आड़ लेकर सिर्फ बिल पेश करने का खेल कर रही है सरकार। पिछले सेशन में भी जब विवाद हुआ था तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाई थी और आसानी से उसे जेपीसी के पास भेज दिया था। हंगामे के बीच जेपीसी में चर्चा, वक्फ बोर्ड पर चर्चा होती रही। सरकार जेपीसी रिपोर्ट के आधार पर नया बिल नहीं लाई और शीतकालीन का सत्र नहीं चला और बजट सत्र में वक्फ बोर्ड बिल आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल करके भी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में अनिश्चितकालीन के लिए डाल दिया है। जिस समय लोकसभा में ये सब हो रहा था तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन की तारीफ करते हुए देश को ये बता रहे थे कि 2024 में जिसकी चर्चा हो रही है वो लागू 2024 में होगा या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। उम्मीद तो यही है कि 2024 के अब 10 दिन बचे हैं तो इसमें तो लागू होने की कोई गारंटी नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में कब तक लागू होते हैं। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।